वो सभी छोटे भाई बहन जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो देखो मैं ना उनको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मैं हमेशा ना स्लाइड के स्टार्टिंग में ना मैं कुछ रिमार्क्स लिखता हूँ। आप पॉज करिए और उन रिमार्क्स को पढ़िए। अगर आप उन रिमार्क्स को पढ़ेंगे ना तो आप यकीन मानिए आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे मैं इस रिमार्क्स के बारे में बात करता हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन में ना मैंने काफ़ी सारा लगभग पूरा का पूरा इंट्रो कवर कर लिया है। अगर आप उस लेक्चर को देख कर आएंगे ना तो आप यकीन मानिए इसको तो आप ख़त्म ही कर देंगे। दूसरा रिमार्क जो है ना, देखो यहाँ पे ना हम 3 कैरेक्टर्स हैं। जब मैं आपको लेक्चर बनाता हूँ ना उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए, डाउट पूछने के लिए, तो हम 2-3 कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। एक कैरेक्टर मैं हूँ, एक थैनोस है और एक मेरे शेर है। अब हमारे बीच में ना एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है धीरे धीरे। कभी थैनोस गुस्सा होता है, कभी थैनोस प्यार से रहता है, कभी थैनोस फ्रस्ट्रेट होता है, कभी मैं गुस्सा होता हूँ, कभी लॉयंस गुस्सा होते हैं। तो अगर आपको वो समझना है ना तो आपको कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस देखनी होंगी। जैसे एक वर्ड होता है ना, डिज्नी का वर्ड हो गया, मार्वल का वर्ड हो गया, तो यहाँ पे हमारा एक बहुत छोटा सा वर्ड है जिसमें हम सारे भाई बंधु आपस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली मक्खन की तरह आपसे क्वेश्चंस होते रहेंगे और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व। सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। भैया भैया भैया, आपने मेरे से कहा था ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा बच्चों को। हाँ थैनोस, मैं तो बस ऐसे ही उनको इंट्रो बता रहा था क्योंकि मेरे सामने ना 1-2 क्वेरी आई थी, तो जस्ट उनको जस्टिफाई करने के लिए कि भाई ये चीज़ चल रही है, क्वेश्चन आप ही बताओगे। तो देखो भाई, हमको क्वेश्चन करना है ये वाला, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, और ये 3 ज़ीरोज़ हमको गिवन है, 2, 1 एंड 1। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 2 बार 1 1 है, तो इसका मतलब अगर हम एक बार ही 1 पुट कर लेंगे px में तो हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले भैया देखो क्या करते हैं, हम इसको हमने माना px इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। सबसे पहले हम p ऑफ 2 चेक करेंगे। अगर p ऑफ 2 जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे हर जगह। अगर ये 0 आया इसका मतलब 2 0 होगा px का। फिर भैया हम p ऑफ 1 चेक करेंगे। अगर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने अगर 1 पुट कर दिया और p ऑफ 1 0 आया, इसका मतलब 1 भी क्या है, इसका 0 है। फिर लास्ट वाली वीडियो में हमने करा ही था कि जो तीनों ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका जो सम होता है ना वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा गामा ये माइनस डी अपॉन ए। ये तो भैया लास्ट बार आप जब मेरे से मजाक कर रहे थे ना तो मैंने आपको मुंह पे दे के मारता, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन मजाक मत करना, चुपचाप बैठे रहो और मुझे सब आता है, मैं अपने शेयरों को समझा दूँगा, बस आप देखते रहना। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी ना वो आपसे कमेंट में पूछ लेंगे, उनको वहाँ पे जवाब दे देना। बस आप इतना ही करना इस वाले क्वेश्चन में, और कुछ मत करना, ठीक है थैनोस भाई, आप क्वेश्चन समझाओ। तो देखो छोटे भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, और हमको चेक करना है क्या 2, 1, 1 इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। भैया बार बार बोलता हूँ मैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मेरे को बोलने में बहुत दिक्कत होती है। एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ, लेट px इज इक्वल टू x³
-4x² प्लस 5x माइनस 2। सबसे पहले मैं चेक करूँगा P ऑफ 2। P ऑफ 2 चेक करने का मतलब है जहाँ जहाँ पर x है ना Px में, वहाँ वहाँ पे मैं 2 पुट कर दूँगा। P ऑफ 2 x³ 2³ माइनस 4 इंटू x² 4 इंटू 2² प्लस 5x प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8। माइनस का साइन माइनस रहा। 2 इंटू 2 कितना होता है 4 और ये बाहर वाला 4 इंटू 4 5 इंटू 2 10 एंड दिस इज -2। 8 -4 इंटू -4 कितना -4 इंटू 4 कितना होता है -16, या फिर आप 4 इंटू 4 कर लीजिए 16 हो गया। और जो माइनस का सिंबल था ना वो माइनस का सिंबल यहीं पर रहा। प्लस 10 -2। अब जब मैं प्लस प्लस को ऐड करता हूँ ना 8 प्लस 10 दैट इज 18। और जब मैं माइनस माइनस को ऐड करता हूँ ना -16 -2 -18 18 -18 इज इक्वल टू 0। भैया P ऑफ 2 ना 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये इसका 0 होगा। अब मैं 1 के लिए भी चेक करूँगा। 1 के लिए चेक कैसे करूँगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पर मैं 1 पुट कर दूँगा। 1³ -4 1² -5 इंटू 1 -2। देखो भैया ये मैंने यहीं पर लिखा है 1³ -4 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 -2। 1 का क्यूब 1 माइनस साइन माइनस रहा। 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, तो दिस विल बिकम 4 इंटू 1 प्लस का साइन प्लस 5 इंटू 1 कितना होता है 5 -2। 1 का 1 ही रहा। 4 इंटू 1 कितना होता है 4 होता है और साइन किसका है माइनस का, ये हो गया -4 प्लस 5 -2। सबसे पहले हम प्लस प्लस वाले ऐड करते हैं। +1 +5 1 + 5 कितना होता है 6। अब हम माइनस माइनस वाले ऐड करते हैं -4 -2 4 + 2 कितना होता है 6। साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। 6 - 6 कितना हो गया 0। तो P ऑफ 1 भी कितना आ गया 0 आ गया। भैया फिर हमको दोबारा चेक करना है P ऑफ 1 का। अरे भैया हम 2 बार क्यों चेक करेंगे, जब हम एक बार चेक कर चुके हैं तो दोबारा भी यही आएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको दोबारा P ऑफ 1 चेक करने के लिए। भैया हमने जब 2 डाला तब भी 0 आया Px, जब हमने 1 रखा तब भी 0 आया। इसका मतलब ये क्या है, इसके ज़ीरोज़ हैं Px के। और भैया देखो ये तो आप मतलब अब तो बोलते बोलते थक गए, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे तब ज़ीरोज़ का क्या बोलते थे हम अल्फ़ा और बीटा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे क्या हो गया अल्फ़ा बीटा गामा। तो मैंने क्या माना, मैंने मान लिया अल्फ़ा को मैंने 2 मान लिया, बीटा को मैंने 1 मान लिया और गामा को मैंने 1 मान लिया। अब सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इनको ऐड करूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा 2 के बराबर है, बीटा 1 के बराबर है और गामा 1 के बराबर है। 2 + 1 + 1 कितना हो गया 2 + 1 3 3 + 1 4 किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। अब आप ये ना हमको काफ़ी बार बता चुके हो। देखो ये जो इक्वेशन है ना, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, तो a कितना आता है a आएगा 1, क्योंकि x³ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। b किसके बराबर आएगा -4 के बराबर। c
आएगा +5 के बराबर और d आएगा -2 के बराबर। ये क्या आ गई, a b c d की वैल्यूज आ गई जब मैं इस पॉलिनोमियल को एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करता हूँ। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या है, ax³ + bx² + cx + d। अब हमको याद है लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, आपने मेरे से पूछा था अल्फा + बीटा + गामा क्या होता है, -b/a होता है। माइनस का साइन बाहर रहा। मुझे बताओ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू कितनी है 1। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो गया, +4/1। और 4/1 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। अरे भैया ये तो वेरीफाई हो गया, हमको ये वेरीफाई तो करना था। देखो यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम दूसरे वाले को वेरीफाई करते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अल्फा कितना है 2, बीटा 1, बीटा 1, गामा 1, गामा 1, अल्फा 2। 2 × 1 2, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 2 + 1 + 2 कितना हो गया, 5 आ गया। और आपने बताया था अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा किसके बराबर होता है, ये होता है c/a के बराबर। c कितना है, देखो c है 5 और a कितना है 1 है, ये भी 5 के बराबर आ गया। अरे भैया ये भी 5 है और ये भी 5 है, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड हम वेरीफाई करेंगे अल्फा बीटा गामा के लिए। अल्फा 2 × 1 × 1, 2 × 1 × 1 कितना होता है, 2 होता है। और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, -d/a के बराबर होता है। माइनस माइनस रहा, देखो d की वैल्यू देखो वहाँ पे कितनी है, -2 है और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, +2 हो गया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो आपको अब इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, मुझे पता है आपका हाथ तंग है पर लिख देना, हेंस द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। और देखो यही हमको बताना था, also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा। ठीक है।